जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। दोस्तों, आज मैं तुम लोगों को एक बहुत ही अनोखा साधना बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये जो साधना होगा ये एक विशेष रूप से प्रेतात्माओं को ही साधना है। लेकिन जो प्रेतात्माओं का मैं तुम लोग को ये साधना बताने वाला हूं, याद रखना बहुत ही तीव्र शक्तिशाली है, क्योंकि इसमें एक नहीं, दो नहीं, एक साथ तीन प्रेतात्माएं इसमें प्रकट होते हैं। जिस प्रकार तुम लोग को मैंने लाल कुबीर का साधना बताया था, जिसमें वो उन लोगों ने तीन अलग अलग, मतलब जो है मनुष्य के स्वभाव है या फिर गुण है, उनके गुणों में शिव जी की आराधना करके उनको प्रसन्न करके उनके ऊर्जा का विस्तार किया था। तीन अलग अलग हो गए थे, लाल कुबीर, शमशान कुबीर, वैद्य कुबीर। तो उसी ही भांति ये प्रेतात्माएं भी वो तीनों गुणों के प्रतीक है, अर्थात सात्विक, तामसिक, राजसिक। तो ये जो गुणों के मतलब ये विस्तार है उनका, ये प्रेतात्माओं का, तो इसके लिए ये बहुत ही शक्तिशाली है, क्योंकि ये एक देवी का मतलब दूत समझ सकते हो। ठीक है, उनका ये सेवक समझ सकते हो, कुष्मांडा देवी का। तो इस प्रेतात्माओं का नाम भी कुष्मांड प्रेत बोलते हैं, इसे कुष्मांड प्रेत। ठीक है, पहले के समय में बहुत कम लोग इसे रखते थे, लेकिन जिसके पास होते थे वो बहुत ही शक्तिशाली साधक होते थे। ठीक है, और ये कुष्मांड जो प्रेत होते हैं ये बहुत ही ताकतवर होते हैं, जिसका उम्र और शक्तियां भरपूर होते हैं। ठीक है, ये साधारण रूप से साधारण महाप्रेतों को भी पछाड़ने का सामर्थ्य रखता है। ठीक है, इसका भाग है और इसका स्वभाव के अनुसार ये तीनों अलग अलग कार्यों को करते हैं। ठीक है, जो जैसे मान लो इसमें जो है एक है प्रेत है सात्विक पद्धति का। ठीक है, उसका जो गुण है सात्विक है, तो वो प्रेत हमेशा लोगों का अच्छा कार्य करेगा। अच्छा समझ सकते हो, जैसे मान लो शांति कर्म है। ठीक है, किसी को ठीक करना, बीमारी का इलाज करना, किसी को पत्नी किसी ने छोड़ के गया है तो उसको लौटाना है, वापस लाना है, तो मोहन करना होगा या फिर वशीकरण करना होगा। तो इन अच्छे कामों में इस प्रेतात्मा के जरिए कार्य लिया जा सकता है, अर्थात मालिक इसके जरिए वो कार्य को कर सकते हैं। दूसरा होता है तामसिक वाला प्रेत। तामसिक वाला जो प्रेत होता है हमेशा वो बुरे ही कर्म करेंगे, चाहे किसी को मारन का हो, उच्चाटन का हो, ठीक है, विद्वेषण का हो, क्षति ग्रसित करना हो, किसी भी प्रकार का क्षति, बुरे जितने भी कर्म हैं ये प्रेतात्मा करता है। ठीक है, और तीसरा जो होता है वो अच्छा बुरा दोनों करते हैं, अर्थात जैसे सर्वभक्षी जो एक प्राणी होता है ना, जो मांस, घास फूस हर चीज खाते हैं, तो ये प्रेतात्मा दोनों कार्यों को करते हैं। ठीक है, उसमें तुम उसको बुरे भी कर सकते हो या फिर अच्छे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये कार्य के अनुसार उस प्रेतात्मा को दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन याद रहे, ये तीनों प्रेतों को सिद्ध करने वाला साधक को जब प्रेत का आवाहन करते हैं तो प्रेत तीनों एक साथ ही हाजिर होते हैं। ठीक है, चाहे तुम एक प्रेतात्मा से काम करवाओ, लेकिन तुम्हें भोग तीनों प्रेतात्माओं को लगाना होगा। तीनों प्रेतात्माएं ही भोग को ग्रहण करेगा। अभी प्रेतात्माओं की जब बात आता है तो भोजन हमेशा उसका तामसिक ही है, ये याद रखना। ठीक है, चाहे कर्म सात्विक करे लेकिन उसका भोजन हमेशा तामसिक ही रहेगा, ये याद रखना। जिस प्रकार बेताल है। तो बढ़ते हैं विधि की ओर, और आखिर में मैं तुम्हें बताता हूं कि इसके जरिए कैसा कैसा कार्य किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये अत्यंत शक्तिशाली है, और इस साधना में मतलब क्या है, जो साधक इसको सिद्ध करेगा वो बहुत सारे जो अलौकिक कार्य होते हैं, जो असंभव से भी परे है, ठीक है, असाध्य को साधन या फिर साध्य सकते हैं, साध सकता है, इतना शक्तिशाली बन जाता है। जैसे कुछ अलौकिक कार्य करिश्माएं, जैसे पानी के ऊपर चलना, हवा में खड़े होकर दिखाना, बहुत कुछ अलौकिक अलौकिक कार्यों को इन प्रेतों के जरिए, इन तीनों प्रेतों के जरिए कर सकते हैं। क्योंकि भैरवी प्रेत का भी मैंने साधना बताया था, जिसमें एक साथ भैरवी देवी तीन प्रेत साधक को प्रदान करता है। तो इसमें देवी प्रकट नहीं होता, लेकिन ये जो तीन प्रेतात्माएं होते हैं वो प्रकट होता है। तो बढ़ते हैं विधि की ओर कि किस प्रकार इस साधना को किया जा सकता है। सबसे पहले इस साधना को जो है, समय जो रहेगा अर्धरात्रि हो, 12 बजे के बाद हो। स्थान जो होगा किसी भी गांव के, ठीक है, उत्तर या फिर दक्षिण दिशा की ओर कोने में बरगद के पेड़ के अथवा पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर इस साधना को किया जाएगा। सबसे उत्तम होता है कि पीपल के पेड़ के नीचे ही बैठकर करो।
अगर मान लो सुविधा नहीं मिलता, ऐसा पेड़ तुम्हें गांव में नहीं मिलता, तो बड़े आम के वृक्ष के नीचे बैठकर भी किया जा सकता है। लेकिन गांव के उत्तर अथवा दक्षिण की ओर कोने के जगह में ही बैठना होगा, जिसमें ये वृक्ष के नीचे तुम्हें बैठना है। उसके बाद तुम्हें करना क्या होगा कि देखो यहाँ पे कुछ वस्तुएं हैं जो तुम्हें इसमें आवश्यक होंगे। जैसे वस्त्र जो होगा वो तुम्हारा लाल अथवा काले रंग का बिना सिला हुआ वस्त्र हो, मतलब सिला हुआ ना हो, बिना सिले हुए। आसन जो होगा वो कुशा का भी ले सकते हो, कुशा का आसन, अथवा काला कंबल का आसन भी ले सकते हो, या फिर लाल कंबल का आसन भी इसमें तुम लोग इस्तेमाल कर सकते हो। और इसमें जो जप माला होगा वो तुम लोगों का काले हकीक की माला हो। काले हकीक जो है वो पैशासिक विधि से संस्कारित किया गया माला हो। और कई लोगों को ये भी एक बात होता है कि गुरुजी हम सिद्ध नहीं कर सकते, आप सिद्ध करके दे दो। देखो, हम जो सिद्ध करने में ये चीज हिचकिचाते हैं, क्योंकि एक बात है, एक पवित्र वस्तु है, चाहे साधना में उपयोग के लिए कोई भी हो, कोई भी विधि से की गई हो। जब आप लोग यहां से मंगवाते हो, पता नहीं कौन से पवित्र अपवित्र व्यक्ति उसको हाथ लगाएगा, यहां से उसको ले लिया जाएगा, दे दिया जाएगा। तो इससे तो अच्छा है माला हम लोग भेज देते हैं, अगर ओरिजिनल नहीं मिल रहा है विधान भेज देते हैं, सरल सा ही है। तुम लोग हम लोग जैसे जप करेंगे वैसे ही तुम लोग ही जप करके उसको सिद्ध करोगे, तो अच्छा है। स्वयं वस्तु को करके सीखो, तब तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगा और उसको समझ पाओगे। खुद में जो है सीखने के लिए कोशिश करो, क्योंकि हमने भी अपने माँ के पेट में सीख के नहीं आया, और ना ही तुम लोग सीख सकते हो। तो सीखना तो इसी दुनिया में पड़ेगा। तो वो हो गया। उसके बाद है इसमें एक क्या है, प्रेतात्माओं को मतलब वशीभूत करने का एक यंत्र है जो तुम्हें एक तांबे के पटिये में बनाना होगा। विधान जो है वो मैं तुम लोग को समझा दूंगा, उसी प्रकार ही तुम लोगों को इसको बनाना है। अगर किसी को हमारे जरिए बनवाना है तो निश्चित रूप से बनवा सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 वस्तुएं प्रधान है, लेकिन तीनों में से एक ही हमारे जरिए तुम लोग को बनाना होगा, और वो है एक काजल। इस काजल की उपयोगिता जो है वो तुम लोगों को मैं आखिर में बताऊंगा कहां पे ये काम आएगा। लेकिन 2 वस्तुएं तुम लोग स्वयं बना सकते हो। एक है कवच, जो तुम लोगों को पहले ही उसको सिद्ध करके उस कवच को बनाना है, क्योंकि ये बिना कवच के इस साधना में बैठा नहीं जाएगा, क्योंकि अनिष्ट हो सकता है। ये प्रेतात्माएं कोई साधारण शक्ति नहीं है। महाप्रेतों को खदेड़ सकता है, मार सकता है, पीट सकता है, इतना सामर्थ्य इसके अंदर होते हैं। चुड़ैल बुलैल कुछ भी नहीं है इसके सामने। कभी कभार कुछ दैत्य भी इसके सामने कुछ नहीं रखते। ये 3 प्रेतात्माएं जिस स्थान में होगा, तुम्हें टक्कर देने वाला साधक नहीं है आसानी से। तो बड़े बड़े ये जो मैंने एक भूत का डाला था 1.5 फुट या फुट, उसको भी ये भगा सकता है, ठीक है। तो ये 3 प्रेतात्माएं बेहद ही शक्तिशाली है। कुष्मांड प्रेत कोई साधारण प्रेत नहीं है, ये समझ जाओ। तो उस यंत्र को बनाना है। उसके बाद वस्तुएं क्या क्या लगेंगे, और दिन धैर्य जो है वो मैंने नहीं कहा। इसको तुम किसी भी जो है चंद्र ग्रहण में कर सकते हो, उस चंद्र ग्रहण से, अथवा अमावस्या से शुरू कर लो। अमावस्या के दिन अगर मंगलवार अथवा शनिवार है और उत्तम है, ऐसा विशेष मुहूर्त देखना। अगर नहीं है तो साधारण जो है अमावस्या भी शुरू किया जा सकता है। तो समय जो है अर्धरात्रि 12 बजे के बाद से शुरू करो। उसके बाद तुम लोग को करना क्या है कि बैठ जाना है, लेकिन तुम लोग को कुछ वस्तुएं ले जाना होगा। अभी वस्तुएं क्या क्या लगेंगे, देखो, ये जो साधना है कुल मिला के 21 दिन का साधना है। तो 21 दिन तक तुम लोगों को 3-3 केले का पत्ता लगेंगे हर रोज। अभी 3-3 केले का पत्ता क्यों लगेंगे, क्योंकि 3 प्रेतों का है, जो इनका जो भोग है, जो सामने वस्तुओं को रखोगे, वो एक प्रेतात्माओं के लिए रखने से नहीं होगा। तो करना क्या है, कोई भी दिशा को पकड़ो, जिस दिशा की ओर मुंह करके बैठोगे, तो पहले करना क्या है, एक दीपक जलाना है। जिस दीपक को तुम लोग चाहे सरसों के तेल से जलाओ, घी से जलाओ, या फिर जानवर के चर्बी से जलाओ। अगर मुझे पूछोगे कि उत्तम कौन सा है, तो जानवर के चर्बी से, ठीक है। तो जला लो। जलाने के बाद तीनों केले के पत्ते को रखो। हर केले के पत्ते में 1 प्याला शराब रखो। उसके बाद 3 छोटा छोटा उंगली के समान मछली को भून के लाओ, चाहे तेल में भूनो, चाहे उसको आग में भून के लाओ। आराम से वो 3 मछलियों को रखो। उसके बाद जो ये चने बोलते हैं, भुने हुए चने, ठीक है, एक मिट्टी का कटोरी भी मिलते हैं, तो 1 कटोरी भुनी हुई चने उसमें रख के तुम लोग को आना होगा। लेकिन तीनों केले के पत्ते के ऊपर समान समान वस्तु तुम्हें रखना होगा, ठीक है। तो ये वस्तुओं को तुम्हें बाहर रखना है, घेरे के बाहर। और एक लाल कपड़ा की आवश्यक होंगे।
लाल कपड़ा किस लिए चाहिए? क्योंकि ये जो लाल कपड़ा है तुम लोगों को उस केले के पत्ते को रखे, वो तीनों के सामने बिछाकर वो जो प्रेत आकर्षण एक यंत्र है जो तांबे के पटिये में खोदा जाएगा, बनाया जाएगा, तो सिद्ध जो यंत्र है उसको स्थापन करना होगा तुम लोगों को। ठीक है, तो वो यंत्र को स्थापन करके तुम्हें करना क्या होगा, अगरबत्ती जलाना होगा, सुगंधित जो अगरबत्ती है। चाहे तुम इसमें इत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हो, खुशबूदार सेंट वगैरह का चारों तरफ छिड़क दो और उस यंत्र में भी थोड़ा सा छिड़क देना है। ठीक है, और जो भोग लगाए हो उसके चारों तरफ से छिड़क के तुम्हें जो है अगरबत्ती जला के उसमें यंत्र में थोड़ा सा धूनी देके सुरक्षा घेरा लगाकर बैठ जाना है। और जो कवच है जो तुम बनाओगे, सिद्ध करोगे शरीर के सुरक्षा के लिए, वो कवच को गले में धारण करना है। ठीक है, तो जैसे ही गले में धारण कर लिए, सुरक्षा घेरा लगाने से पहले करना क्या होगा, प्रेतात्माओं का भोग लगाकर आवाहन किया जाता है और आवाहन करके चारों दिशाओं में मंत्र को फूंक मार के तुम्हें सुरक्षा लगाकर बैठ जाना है। उसके बाद प्रेतात्माओं का मूल मंत्र को तुम्हें 11 माला जप करना है और प्रेतात्माओं का या फिर वशीभूत मंत्र को या फिर आकर्षण मंत्र भी बोल सकते हो, उस मंत्र को तुम्हें 7 माला जप करना होगा। कुल मिला के 18 माला तुम लोग का हो जाएगा मंत्र संख्या। ठीक है, तो इतना तुम लोग को जप करना है। ये जो मैंने कहा था एक वस्तु हमसे बनाना होगा, वो है काजल। ये काजल की आवश्यकता आखिर की समय में होते हैं, इसका विशेषता मैं आखिर में बताऊँ तो तुम लोग को। ठीक है, तो जैसे ही बैठ गए, बैठने के बाद कितने दिन से तुम लोग को अनुभव होगा, ये विशेष रूप से तुम्हारा 7 दिन के बाद इसका अनुभव शुरू होता है। 7 दिन के बाद कुछ भी नहीं होगा तुम लोगों को, उससे पहले कुछ भी नहीं होगा, चाहे पत्ता भी ना हिले या फिर कुछ भी अनुभव ना हो, बस करते रहना है। लेकिन जैसे ही 7वें दिन तुम लोग का बस पार ही होगा, तुम लोग को तब धीरे धीरे आवाज होगा कि तुम्हें कोई 3-4 दिशाओं से तुम्हें किसी ने घेर के रखे हैं। ऐसा लगेगा कि आंखें बंद करके तुम जप कर रहे हो तो तुम्हारे चारों तरफ कोई घूम रहा है। 3 ही प्रेतात्माएं होंगे, लेकिन ये सब उन लोग का माया होगा। ठीक है, तुम्हें उठाने के लिए, डराने के लिए कोशिशें होंगे, बहुत गुर्राने का आवाज आएंगे, कभी कभार ऐसा भी धमकियां मिल सकता है कि चले जाओ यहाँ से। ठीक है, तुम्हारे को यहाँ पे हम मतलब खत्म कर देंगे, मार देंगे, बहुत ही प्रकार का। ठीक है, जैसे कभी कभार ऐसा भी देखा गया है इस साधना में, जो तुम्हारे परिजन होते हैं, अपने परिजन के आवाज में भी तुम्हें आवाजें आते हैं, तुम्हें बुलाता है तुम्हारा नाम लेकर। लेकिन याद रहे, अगर तुमने उसका जवाब दे दिया, हाँ क्यों बुलाए हो, बस ऐसा कुछ भी रिप्लाई तुमने दे दिया, तुम्हारा साधना खंडित हो गया, फिर से नए से शुरू करना होगा। तो इसलिए कोई भी आवाज आए, चाहे तुम्हारा साधना के बीच में आए अथवा साधना पूरा होने के बाद, जब तुम उस यंत्र को उठाकर, ठीक है, उस कपड़े से बांध के, तुम्हें उस यंत्र को उठाकर कपड़े से बांध के ले जाना होगा साथ, क्योंकि वो यंत्र को वहां पे नहीं छोड़ सकते, और भोगों को उसी स्थान में छोड़ के चले जाना है, आसन वगैरह उठाकर। पीछे से ऐसे आवाज दे तो उसका भी रिप्लाई नहीं देना है, ये याद रखना। दे दिए तो तुम्हारा साधना खंडित हो गया। तो जैसे ही ऐसे तुम्हारा लगातार चलता रहेगा, तो धीरे धीरे ये तीनों प्रेतात्माएं तुम्हारे सामने धुएं के आकृति से, अर्ध विकसित आकृति में तुम लोग के सामने नजर आना शुरू होते हैं। ठीक है, कभी कभार ऐसा भी होते हैं, ये जो काजल की आवश्यक होते हैं, ये किस लिए बनाया जाता है, क्योंकि देखो हर लोग का अनुभव अलग है। ठीक है, कभी कभार व्यक्तियों के साथ ये प्रेतात्माएं खेल भी खेलते हैं कि वो तुम उसको अनुभव करते हो। जैसे मान लो तुम्हारे सामने सूखी पत्ते हैं, क्योंकि तुम वन के अंदर या फिर किसी पेड़ के नीचे करोगे, तो अगर कोई व्यक्ति उस पत्ते में पग धरेगा तो वो तो दब जाएगा ना उस स्थान। जैसे पेड़ के कोई सूखे पत्ते के ऊपर तुमने पैर रख दिया, वो दब गया। तो प्रेतात्मा क्या करते हैं, माया रच के क्या करते हैं, वो तुम्हारे सामने आना जाना करते रहते हैं। तुम देख भी रहे हो कि सामने का जो पत्ता वगैरह है वो उड़ रहा है, वो दब रहा है, लेकिन उसको तुम दिखाई नहीं दे पाओगे, देख नहीं पाओगे। ठीक है, वो दिखाई नहीं देगा, वो माया रचता है। तब तुम्हें करना क्या पड़ता है कि वो काजल जो है वो तुम्हें आंख में लगाना पड़ता है, जिसमें वो प्रेतात्माएं तुम्हें नजर आ जाते हैं और वो दिखाई दे देता है। मजबूरी है, वो काजल को जो लगाएगा वो प्रेतात्माओं का माया उसके ऊपर नहीं चलता। तब विवश होकर प्रेतात्माओं को उनके साथ बात करना ही पड़ता है और सामने उनके साकार रूप में उन तीनों को आना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे ही ऐसा खेल होता है, मान लो तुम लोगों का 21वें दिन जगह 19वें दिन हो गया, तो धीरे धीरे ऐसा हो रहा है, क्योंकि अगर मान लो वो माया रचेगा नहीं तो 19वें दिन ही तुम उसके पूरे विकसित स्वरूप को देख सकते हो, तीनों प्रेतात्माओं के, और तीनों एक ही साथ खड़ा होगा। वो कोई दूर दूर नहीं खड़ा होगा, वो एक साथ ही खड़ा होगा और वो बात करने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन मंत्र जब तक पूरा ना हो, तुम्हें उसका एक बातों का भी जवाब नहीं देना है। ठीक है, तो हंसता रहे,
वो गुर्राता रहे या फिर तुम्हें धमकाता रहे, धमकाने दो, गुर्राने दो, हंसने दो, जब तक मंत्र जब खत्म ना हो रिप्लाई नहीं। तो जैसे ही ये करते करते तुम लोगों का 21वें दिन पूरा होगा, 21वें दिन तुम्हें थोड़ा सा भोजन अलग ले जाना होगा। उस दिन क्या ले जाना होगा, 3 काला मुर्गा तुम लोगों को क्या करना है, ले जाना होगा। ले जाने के बाद वो तीनों काले मुर्गियों का क्या है, एक छोटा छोटा कटोरी भी ले जाना होगा, जिसमें जैसा है कि भोग जब दोगे, देते समय एक का गला काट के उसका जो खून है, खून और उसका सर उस कटोरी में रखना है, और बाकी का जो अवशेष शरीर है उसी केले के पत्ते के ऊपर रखना है, और हर तीनों मुर्गे को इस प्रकार ही बलि देकर उन लोगों को भोग देना होगा। ठीक है, और मुर्गे के शरीर को उसी में ही छोड़ देना है। तो जैसे ही ये क्रिया को करोगे, तब क्या होते हैं, प्रेतात्माएं प्रसन्न होते हैं उस भोग को ग्रहण करके। ठीक है, तो जैसे ही तुम लोगों का आखिरी माला होगा, तब वो आखिरी में दिन तुम्हें डराएगा नहीं, तब वो थोड़ा सा हंसेगा, प्रसन्न होगा। ठीक है, ऐसा लगेगा जैसे मान लो कोई बहुत ही जोर जोर से उछल रहा है, जैसे मान लो पेड़ के ऊपर से गिर रहा है कोई वस्तु, तो ऐसे तुम लोग को अनुभव होता है। और अनुभव में एक और अनुभव देखा गया है, जैसे मान लो 2-3 मुट्ठी रेत मार देने से सामने जैसा आवाज होता है ना, वैसा आवाज करते हैं। कभी कभार तुम्हारे सामने से बड़ा कोई पत्थर मार सकता है, तो ऐसा भी अनुभव होगा। लेकिन ये मत समझो कि ये पत्थर अगर मेरे सर में ऊपर गिरा, मेरा तो सर फटा, मैं तो गया। तो ये तुम्हारे को कभी कुछ भी प्रकार का क्षति नहीं कर सकता, क्योंकि सुरक्षा घेरे के अंदर हो। सुरक्षा घेरा इतना शक्तिशाली होता है कि शक्तियां उसके अंदर पत्थर भी नहीं फेंक सकता। ये याद रखना, चाहे वो पत्थर भौतिक रूप में हो, लेकिन प्रेतात्माओं के द्वारा फेंका गया होगा ना, तो इसलिए वो सुरक्षा घेरे के अंदर लांग नहीं सकता, तो वो तुम्हारे से कम देर 1 कदम दूरी में ही फेंकेगा। तो बस जैसे ही आखिरी वे दिन होगा, कुछ क्षति नहीं, कुछ नुकसान नहीं, सीधा हंस हंस के प्रसन्न होकर तुम्हारा नाम पुकार के आखिरी माला के पश्चात तुम्हें कह ही देगा। जैसे मान लो तुम्हारा नाम राकेश है, ए राकेश क्यों बुलाया है हम तीनों को, क्या चाहते हो, क्या इच्छा है तुम्हारा, बता, हम प्रसन्न है तुम्हारे इस आराधना से। तो जैसे ही ये शब्द तुम्हें सुनाई दे, तब करना क्या है, देखो ये जो प्रेतात्माएं होते हैं, इसका कम से कम जो हाइट होगा वो 7-8 फीट का होता है, और थोड़ा सा मतलब क्या होते हैं, भयंकर स्वरूप में ही हाजिर होते हैं, प्रकट होते हैं। तो इन प्रेतात्माओं को जो सहन कर सकता है, मजबूत दिल के हो, जिगरा है, तभी सीधा आंखों से आंख मिलाना है। अगर जिगरा में तुम्हारा दम नहीं है, फेफड़ों में दम नहीं है, तो पहला पहला उसको आंखें मिला के बात करने की आवश्यक नहीं है। उसके नीचे की ओर देखो, आधा तक देखो, जैसे उसका कमर है, अनुमान तो होगा ना कि कोई सामने व्यक्तित्व खड़ा है एक, तो उसके आधा वास्तविक रूप को तुम देख रहे हो, तो उतने तक तुम्हें सर उठा के देखना है, देखकर उन लोगों को प्रणाम करना है, तब तुम्हारा जो भी इच्छा है उनके सामने व्यक्त करना है, व्यक्त करके बताना है कि मेरा यह जो इच्छा है इस प्रकार का है, मैं लोगों को ऐसे सेवा करना चाहता हूँ, लोगों का जो है इलाज करना चाहता हूँ, या फिर मेरे जीवन में जो भी है ऐसा शत्रुएं है, ऐसा मेरे जीवन में कार्य है, धन की अभाव है, इन वस्तुओं की दूर करने के लिए आपकी कृपा की आवश्यक है, यही मेरा इच्छा है कि आप हमेशा मेरे साथ रहो, आप तीनों। और जो वचन लोगे, ये तीनों एक साथ ही देता है। ठीक है, तो तब वो लोग ये भी पूछते हैं कि आप किसको रखना चाहते हो हम तीनों में से, तो वो बोलेगा मैं आप तीनों को ही रखना चाहते हूँ, क्योंकि आप तीनों तो एक ही हो, तो यही बोलना है। ठीक है, जिसमें इस बात को बताने से वचन लेने में दिक्कत यह नहीं होता कि इससे भी तुम्हें अलग से वचन लेना पड़े, उससे भी लेना पड़े। एक बार वचन में ही तीनों वशीभूत हो जाते हैं, तो इनसे 6 वचन मनवाया जाता है। ठीक है, ये 3 प्रेतात्माओं से, और एक वचन में तीनों ही बंधित हो जाते हैं। अगर मान लो मैंने तुम्हारे साथ वचन किया, तो तुम्हारा भाई, तुम्हारा जो दोस्त है वो भी बंधित हो गया, अर्थात तीनों बंधित हो गया। तो जैसे ये 6 वचन इन 3 प्रेतात्माओं से तुम ले लोगे, लेने के पश्चात वो अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, तब इन तीनों को आवाहन किस प्रकार करना है, जब तुम्हें प्रयोजन हो, वो विधि पूछ लेना है। ठीक है, और तब क्या होते हैं, ये तीनों प्रेतात्माएं तुमसे भोजन का शर्त रखेगा, मतलब डील होगा एक तुम्हारे साथ, और वो डील जो है वो सोच समझ कर ही रखना है, क्योंकि मैंने पहले भी हर साधनाओं में कुछ तरीके सिखा भी दिए हैं कि अगर कोई ऐसा बड़ा भोग में मांगे, तो कहना क्या है कि अगर तुम मुझे सामर्थ बलशाली बना सको कि इतना खाने के लिए वो उतना मैं दे पाऊं, तो निश्चित रूप से मैं तुम तीनों को अवश्य दूंगा। लेकिन अगर तुमने ही मुझे कमजोर करके रखा, लेकिन तुमने इतने बड़े बड़े दावाए किए, इतने बड़े बड़े मुझे मांगा भोगों का, तो अगर मैं अपने सामर्थ्य नहीं दे सका तो मैं क्या करूं। तो ये बताना है कि मुझे सामर्थशाली बना दो, उसके बाद तुम्हें जो भोग देना होगा मैं अवश्य दूंगा।
और मैंने पहले भी कहा है, वो इतना भी नहीं मांगता कि पूरे दुकान को मांग ले, जितना खा सकता है उतना ही मांगेगा जब भौतिक आकार में आएगा वो। ठीक है, जब एक तत्व को धारण करके तुम्हारे सामने प्रकट होगा, वो जितना खा सकता है उतना ही मांगेगा। यह नहीं बोलेगा कि पूरे बाजार का मांस मछली जितने भी है मुझे लाकर दो, मैं राक्षस की तरह खाऊंगा। ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार उनसे तुम बात कर सकते हो, निश्चित रूप से वो तुम्हें बता देगा। ठीक है, और ये काजल का जो उपयोग है ये तभी तुम लोगों को करना है कि जैसे मान लो तुम लोगों का आखिरी माला हो गया। ठीक है, तुम्हारे सामने से आवाज आ रहे कि आंखें खोलो, प्रकट हो गए हैं हम। ठीक है, अगर मान लो तुम देख नहीं पा रहे हो, वो ये सोच रहा है कि वो अदृश्य ही तुम्हारे साथ रहेगा, तब वो तुम्हें ये जो है काजल का उपयोग करना है। ठीक है, और बात तभी करना है, याद रखना, अगर तुम लोग का आखिरी माला, जैसे प्रेताकर्षण मंत्र का 7 माला कंप्लीट हो गया है, तब बात करना है। तब भी वो अदृश्य रूप में रहे तो वो काजल लगा लेना है, वो माया का उसका जो जाल है वो कट जाता है, तब वो स्वयं प्रकट हो जाता है। एक बोलते हैं ना कि एक नेत्रहीन व्यक्ति का मतलब देखने से ही पता चलता है कि उसका जो देखने का स्टाइल है या फिर उसका देखने का तरीका कैसा है, इधर उधर देखता रहता है। लेकिन अगर किसी को देख पा रहे हो तो सीधा बात करो आंखें मिला के, तो तब वो लोग फंस जाते हैं, उनका जो ये माया है वो काम नहीं आता। तो ये जो है ये काजल का निर्माण तुम लोग को हमारे जरिए करवाना होगा। तो ये है, तो जैसे ही ये प्रेतात्माएं सिद्ध होते हैं, इसके जरिए बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ। तामसिक, सात्विक, राजसिक तीनों गुण मिलित है तीनों प्रेतात्माओं में। ठीक है, कोई भी समय में इसका आवाहन कर लो, किसी भी स्थान में इसको बुला लो। मसान की तरह ये मंदिर में भी जा सकता है, मंदिर में भी घुसकर प्रवेश करके आ सकता है। तो इसको कोई भी ऐसा बंधन नहीं है। मसान से 10 गुना ज्यादा घातक है ये एक प्रेतात्मा। और तीनों जब एक साथ किसी कार्य में छोड़ा जाता है तो काम निश्चित रूप से करके ही लौटेगा। जैसे कभी कभार कुछ सामानों का भारी से भारी सामान है, एक प्रेतात्मा 3 जाएगा तो क्विंटलों का सामान भी उठाकर लाया जा सकता है। जो लुप्त हुए जो गड़े हुए धन है उसका पता भी बता सकता है, उसको उठाने का तरीका भी बता सकता है और खुद उठाकर भी दे सकता है। बात आता है इसको भोग देने में। ये जो तीनों प्रेतात्मा होते हैं बहुत ही लालची होते हैं। इसको तुम भोग जितने अच्छे से खिलाकर दुलाकर रखोगे प्रेम पूर्वक, ये तुम्हारे लिए उतना ही रास्ते को खोल देगा। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि शक्तियों को जितना तुम सम्मान दोगे उतना ही सम्मान तुम्हें मिलेगा। तो इन लोगों को जितना खिला दुलाकर अच्छे से पाल के रखोगे, तुम्हारे अवस्था को उतना सुगम बना देगा। अभी मान लो तुम्हारे रहने के लिए तुम्हारे पास मतलब पिछवाड़ा घुमाने के लिए जगह नहीं है घर में। अगर इन तीनों को अच्छे से तुमने मेहनत करके कष्ट करके तुम्हारे पेट में चूहे मर गए लेकिन उन तीनों को तुमने खिलाया है, तो उसका फायदा तुम्हें लाखों से नहीं करोड़ों में देगा। ये याद रखना। चाहे कोई भी व्यक्ति हो तुम्हारे गांव में, तुम किसी के ऐसे व्यक्तियों का तुम सेवा कर रहे हो, किसी व्यक्ति को ठीक कर रहे हो, बीमार ग्रसित व्यक्तियों को तुम ठीक कर रहे हो, ठीक है, 100% फल प्राप्ति करके तुमसे जाएगा। और तब ये प्रेतात्माएं इतना रास्ता खोल देगा कि धन संभाल नहीं पाओगे। मालिक को कभी भी अभाव होने नहीं देता। कोई भी शत्रु मालिक को हानि नहीं पहुंचा सकता। किसी भी प्रकार की किसी भी जानकारी इससे तुम प्रोवाइड कर सकते हो। इसका जो रेंज होते हैं वो 12,000 किलोमीटर है। इन तीनों प्रेतात्माओं का इसका रेंज 12,000 किलोमीटर है। 12,000 में कितने भी दूरी क्यों ना हो, उसके अंदर ये काम करता है ये तीनों प्रेतात्मा। बस क्या है कि देखो, एक बात है, गड़े हुए धन अलग है, ठीक है, उसको उठाने का कार्य करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो, गड़े हुए धन भी क्या होते हैं, वो एक टाइम तक खींच देते हैं। ठीक है, जैसे वो बोलेगा कि 1.5 हाथ के नीचे वो है, उसको अभी खोद के निकालो। या फिर कभी कभार कुछ गड़े हुए धन जो होते हैं वो इधर से उधर, वो उसमें बैठे हुए शक्ति भागता रहता है। जैसे इधर से उधर मतलब धकेल के ले गया, उधर से इधर, उसको ये स्तंभित कर देता है। ठीक है, तब उसको गाड़ोगे तो वो मिल जाएगा। जैसे मान लो कोई एक बंदा दौड़ रहा है, उसको अगर मैं पकड़ लूंगा, जकड़ लूंगा, तब तुम उसको पकड़ पाओगे। तो उसी भांति इस प्रकार वो गड़े हुए धन को उठाने में सहायता करेगा। लेकिन किसी किसी व्यक्तियों का गोडाउन शिफ्टिंग का कार्य आता है। वो सामान जो होते हैं वो टाइल्स के अंदर दबी हुई होते हैं, जमीन कर दबी हुई होते हैं। ये जो सामान है ये प्रेतात्माएं नहीं उठाता, ये याद रखना। अगर जमीन के ऊपर रखा हुआ होगा कोई बेड में, अलमारी में, वो अलमारी ही उठाकर लाएगा। ये इतना शक्तिशाली है। बस बात होता है कहीं पर भी अगर ऐसा शिफ्टिंग का काम करो तो इन तीनों का आसन लेके पहले भोग खिलाना होगा, तब इसके जरिए कार्य करवा लो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूं तुम लोग को ये साधना पसंद आया होगा। अगर किसी को ये साधना करना है तो हमसे संपर्क कर सकता है।
अगर किसी को इसका ट्रांसफर लेना है तो निश्चित रूप से ट्रांसफर ले सकता है, ठीक है। और ट्रांसफर में एक साथ तीनों प्रेतात्माओं को ही दिया जाएगा, 3 ही ट्रांसफर होते हैं इसमें, क्योंकि तीनों एक साथ ही रहते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को ट्रांसफर लेना है वो भी मिलेगा, ठीक है, बस व्यक्ति सही हो। तो अभी सभी लोगों से इजाजत लेता हूं। जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा।